सब वादे पुगाए, सच्चा ते जिंदा यहोवा जिसने सब वादे पुगाए। दुध शहद दिया नदियां जितने उथे सब पहुंचाए, दुध शहद दिया नदियां जितने उथे सब पहुंचाए। ना थुड़िया कदे कुछ भी किते भी ना थुड़िया। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। आत्मा में थोड़ा आ जाओ सब लोग, हाथों को हिलाओ। गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। अपने हाथों को हिला के गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे सब जन। अपने हाथों को उठा के पुर्तगाल क्रूसेड्स की सब सक्सेसफुल मीटिंग्स के लिए खुदाबंद की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाओ। अगली 2 बड़ी मीटिंग्स, बड़े क्रूसेड्स पंजाब में होंगे, अमेरिका में होंगे। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो उनके लिए। पंजाब में, झारखंड, नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड और भी देश है जो मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा। उन सब क्रूसेड्स को जो अगले हफ्तों में होने वाले हैं, अपने हाथों को उठाओ, यीशु के लहू में छुपाओ और खुदा को कहो कि परमेश्वर तेरे हजारों लाखों लोग वहां आए और बचाए जाएं। तेरे हजारों लाखों लोग वहां आए और बचाए जाए इन सब क्रूसेड्स पे। इन सब देशों को खुदाबंद के लहू में छुपाओ। खुदाबंद का मसा कार्य करे, तेरी हीलिंग पावर खुदाबंद वहां मौजूद हो। तो अपने लोगों को छुटकारा दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने दासों को भी तू छुटकारा दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। और शैतान की सारी योजनाएं तेरे नाम से नाश हो जाएं खुदाबंद। उठाओ अपने हाथों को और खुदाबंद ने जो हमें प्रेयर माउंटेन दिया उसे कंप्लीट किया, बाइबल कॉलेज दिया उसे कंप्लीट किया। अब अगली कंस्ट्रक्शंस अपने हाथों को उठाओ। अगले कुछ हफ्तों के बाद जो चर्च का मेन ऑफिस है ओरिजिनल, उसकी ओपनिंग हो जाएगी। उठाओ अपने हाथों को और खुदाबंद से कहो परमेश्वर सब इंतजामों को पूरा कर। अपने हाथों को उठाएंगे, सब फाइनेंशियल इंतजाम, लोगों के इंतजाम, सब सिस्टम कंप्लीट हो। अपने हाथों को उठाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। खुदाबंद तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरी बुद्धि का आत्मा, तेरी समझ का आत्मा खुदाबंद हमारे साथ हो, टीम के साथ हो खुदाबंद। जिन हाथों ने इसे बनाया है खुदाबंद, उन हाथों को बरकत दे खुदाबंद। उनके परिवारों को भी बरकत दे खुदाबंद। किसी अच्छी चीज की उन्हें कमी मत होने देना मेरे पिता। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। जिन लोगों ने सहयोग दिया है खुदाबंद, हमने अपने बीजों को बोया है खुदाबंद,
इनके बीज एक बड़ी फसल में परिवर्तित हो जाएं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाएंगे अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के झंडे को उठाएंगे अपनी स्पिरिट में। और जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं उस देश के झंडे को अपने हाथों में उठाएं। हाथ में नहीं है तो आत्मा में उसे रखें और खुदाबंद से प्रार्थना करें कि शैतान की ताकत कार्य ना कर सके, कोई वैरी की ताकत कार्य ना कर सके, कोई दुष्ट की ताकत कार्य ना कर सके। सब पॉलिटिशियंस को परमेश्वर के लहू में छुपाएं, उनके दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर परमेश्वर अपना अधिकार करें, उन्हें अपनी दलेरी दें, क्योंकि वचन कहता है जब तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे तो तुम भक्ति और गंभीरता और चैन के साथ जीवन व्यतीत करोगे। पिता, हम प्रार्थना करते देश के फाइनेंस के लिए, इसे संभाल के रखना। प्रार्थना करते देश के पॉलिटिशियंस के लिए खुदाबंद, प्रार्थना करते अपने प्रधानमंत्री जी के लिए खुदाबंद, अपने मुख्यमंत्री के लिए खुदाबंद, उनकी सेहत को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी कृपा का हाथ हमारे देश पे हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएं राइट नाउ और अपने अपने परिवार की साल्वेशन के लिए प्रार्थना करें। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को याद करवाएं उसका वचन, क्योंकि उसने कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसको कहें परमेश्वर मेरे घराने को बचा और उसे छू। अपने परिवार के मेंबर्स का नाम लें और नाम लेके इस प्रेजेंस में उन्हें छुएं, उनका नाम लें और खुदाबंद से कहें परमेश्वर इसको छू, इसको छू खुदाबंद। अपने रिश्तेदारों के नाम ले और कहें पिता अपनी सच्चाई उन पे जाहिर कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें छुए और साल्वेशन की ओर लेके आए, क्योंकि तेरा आत्मा ही है जो हमें पाप के रास्तों पर जाने से रोकता है, हमें निरुत्तर करता है, हमें कन्विक्ट करता है कि हम पापों से मन फिराएं। मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग तेरे भवन में मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं और ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप की साल्वेशन के लिए, इनकी प्रार्थनाओं को सुन खुदाबंद और उन्हें छू ले खुदाबंद राइट नाउ। तेरा आत्मा उन्हें छू ले और तेरा आत्मा उन्हें खुदाबंद गाइड करे, कन्विक्ट करे खुदाबंद और अपने में लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग हमारी है। खुदाबंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आने वाले दिन ऐसे होंगे, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में पंजाब के लोग देखेंगे कि चर्चेस किलोमीटर्स में होंगे, हॉल्स किलोमीटर्स में होंगे, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुआ करेंगी, नाइट मीटिंग्स हुआ करेंगी, बहुत बड़ी बड़ी किलोमीटर्स में लोग बैठे होंगे खुदाबंद के नाम की प्रस्तिश करते हुए। अपने हाथों को उठाओ, आने वाले वॉरियर्स, आने वाले योद्धाओं को जिन्हें परमेश्वर खड़ा करेगा, अपने हाथों को उठाकर खुदाबंद के हाथों में उन्हें सौंप दो और खुदाबंद से कहो परमेश्वर शैतान उनको छूने ना पाए, शैतान की योजनाएं नाश हों, शैतान की सारी प्लानिंग्स नाश हो जाएं, उसके सारे डिस्करेजमेंट जो उनकी जिंदगी में वो दे रहा है वो नाश हो जाएं, शैतान की सारी योजनाएं उनकी जिंदगियों, दिलो दिमागों से, सोचों से नाश हो जाएं। तेरा आत्मा उनको छुए खुदाबंद और उन्हें गिदोन की तरह, पतरस पौलुस की तरह उन्हें इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आज खुदाबंद के बहुत से दास दासियां यहां मौजूद हैं। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें पंजाब की बेदारी, इंडिया की बेदारी, एशिया की बेदारी के लिए। अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों को जितना उठा सकते हैं खुदा से कहेंगे। उसने कहा है याजकों को, तुम लोग प्रार्थना करना वेदी के पास रोते हुए, तुम प्रार्थना करना और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर बेदारी के लिए। जितने दास तेरे दास यहां मौजूद हैं उनकी चर्चिस में बेदारी के लिए, उनके वॉलंटियर्स में बेदारी के लिए, टीम्स में बेदारी के लिए, चर्चिस में बेदारी के लिए, विश्वासियों में बेदारी के लिए, यहां जितने आए हैं खुदाबंद इनकी जिंदगी में तो बेदारी दे खुदाबंद। सन्स एंड डॉटर्स जितने हैं खुदाबंद बेदार कर मेरे पिता परमेश्वर। ब्रांचेस में बेदारी दे खुदाबंद, तेरी बेदारी का आत्मा छा जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
एक एक जन को बेदार करके तेरे कामों में लगा दे खुदाबंद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरा आत्मा इनको छुए और बेदारी का आत्मा राइट ना तुम पे उतर आए और सब कुछ बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के भार आकर अपनी बाइबल को उठाकर खुदा से कहो, पिता जो कुछ आज मैं सुनूं मैं इसे कभी भी भूलू ना। इसे सील कर देना, इस वचन को। ये मेरे कानों में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे दिल में ठहर जाए, लिखा जाए मेरे दिल की पट्टियों के ऊपर, और मैं इसे कभी ना भूलूं। ऊंची आवाज में मांगो परमेश्वर से। तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान बनूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान बनूंगा, तू धन्य है, अपने हाथों को उठा के श्रेष्ठ है। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जितनी हाथों में ताकत है खुदा की तारीफ करो। हालेलुया। एक प्रार्थना, सबको कार्ड मिल गए? सबको लास्ट में मिल गए? हाथों को हिलाओ अगर मिल गए हैं तो। लास्ट में तो जल्दी मिलते हैं प्रेयर माउंटेन पे। एक प्रेयर अभी हम और करेंगे। आवाज आ रही है सबको? बाकी सब आवाजें बंद कर दो या कम कर दो बिल्कुल। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? सब तरफ? इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं अभी, बेस्ट करेंगे इसको, डोंट वरी। बारिश में शेड ज्यादा जरूरी था, वो आ गया हमारे पास। एक प्रेयर अभी हम और करेंगे। आज आपने इंडिया की सिचुएशन देखी, अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। तेल का युद्ध शुरू से चलता आ रहा है दुनिया में, और अब अमेरिका ने कहा है कि वो 50% टैरिफ यानी एक्स्ट्रा रेट टैक्स लगाएगा इंडिया की चीजों के ऊपर।
अगर वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि तेल बहुत बड़ी चीज है, पेट्रोलियम बहुत बड़ी चीज है। जिन देशों के पास तेल है वो अमीर हैं, इसलिए तेल पर युद्ध चलता रहता है। पर अगर आप हिस्ट्री देखें और दुनिया में देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही मेरा आज का मैसेज है। पहला मैसेज ये है जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है कि आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप किसी मंदी के दौर से गुजर रहे हों, आपका जन्म एक फाइनेंशियल पुअर, एक गरीब फैमिली में हुआ हो, एक छोटी फैमिली में हुआ हो, एक अनपढ़ फैमिली को बहुत लो फैमिली में हुआ हो, आपको फिजिकली चैलेंज है, आपको शरीर में सेहत में चैलेंज है, आप अपने डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जो आप जिसके साथ फाइट कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे वर्ड दिया है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आपके आसपास चाहे दुनिया डूब रही हो, आप हंस रहे होंगे, तैर रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ भी हो रहा हो, नेम एनीथिंग। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कोविड के दिनों में जिन्होंने फाइनेंशियल बरकत पाई है परमेश्वर के कारण। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें मैं भी मौजूद हूं कि कोविड के दिनों में जो हल्का फुल्का गला पहले हर साल खराब होता था, कोविड के बाद वो भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर कुछ खास करने जा रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। और इसके लिए मैं कुछ शारीरिक एग्जाम्पल्स, कुछ देशों के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा और उसके बाद आत्मिक चीजों की एग्जाम्पल आपको दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम्पल के साथ, जब एग्जाम्पल दृष्टांत के साथ, दृष्टांत जब यीशु मसीह सिखाते थे तो लिखा लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाती थी कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। और दूसरा वचन जो आप लोगों के लिए है वो उसके बाद मैं दूंगा आपको, अगर टाइम बचा तो आपकी लाइफ कैसी भी हो, आपका कद छोटा हो, आपका रंग काला हो, एनीथिंग जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये सेटबैक है, मेरी लाइफ में ये फेलियर है, मेरी लाइफ का ये नेगेटिव पॉइंट है, इसकी वजह से शायद मैं बरकत नहीं पा रहा हूं, शायद मैंने गलत लाइन चुन ली है, इसकी वजह से अब मैं सफर कर रहा हूं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, अब मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूं, मैं कारपेंटर बन गया हूं, काश मैं इलेक्ट्रिशियन होता, अब मैं इलेक्ट्रिशियन सीख नहीं सकता, मेरी उम्र 50 साल हो गई है। यह भी एक कारण नहीं है आपके फलवंत ना होने का। और दूसरा वचन मैं आपको दूंगा जिसमें परमेश्वर ने यह वायदा किया है योएल नबी की पुस्तक में कि अगर तू तौबा करेगा और मेरे पीछे आएगा और याजक तेरे लिए प्रार्थना करेंगे और तू प्रार्थना करके अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के सामने आएगा, तो एक वायदा बड़ा जबरदस्त है बाइबल में। वो वायदा ये है, परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तेरे पास्ट की हानि है, नुकसान हुए तेरे पास्ट में, कुछ लोगों के लव्ड वंस मर जाते हैं, वो सारी उम्र डिप्रेशन में जीते हैं और खुद भी हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाते हैं, स्ट्रोक से मर जाते हैं, चिंता में मर जाते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस पे अटैक होता है, वो इस चिंता में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं और कभी ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जितनी हानि टिड्डियों ने की थी, मैं वो सब हानि तुझे भर दूंगा। यानी कि परमेश्वर में एक आस है। क्या आस? कि आपकी बैकग्राउंड कैसी भी हो, प्रेजेंट कैसा भी हो, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आप कहीं अधिक ऊपर और आशीषित हो सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं ऊपर जाके कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ की जो घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ मेरे नाल जड़ा वापरे, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आपके लिए भी एक वचन है,
और परमेश्वर ने कहा है बाइबल में, हम योएल नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 से लेके 29 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि जिससे वो उबर नहीं सकते, वो उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। अब 25 आयत में लिखा, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हसील और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। यह वचन अभी पूरा पढ़ूंगा मैं, लेकिन ध्यान से समझो। परमेश्वर कहता है कि जो हानि मैंने भेजी थी, क्योंकि तुम दूर थे, तुमने तौबा नहीं की थी, तुम परमेश्वर से दूर थे, और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास आओगे, अपने मन को फाड़ोगे, अपने आप उपवास रखोगे, जब तुम तौबा करके मेरे करीब आओगे, तो जो शैतान ने तुम्हारे साथ किया, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। वो डिप्रेशन जिससे आप कभी निकल नहीं सकते थे, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी घटना के कारण क्यों नहीं हुआ हो, परमेश्वर आपको निकालने जा रहे हैं उससे। उसको आपको बढ़ाने के लिए ना तो आपके प्रेजेंट की जरूरत है कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, उसको इसकी भी जरूरत नहीं है। और उसको ये भी वो बदल सकता है जो आपके साथ आपकी जिंदगी में आपके पिछले सालों में हो चुका है। बुरी घटनाएं, डाइवोर्स, एक्सीडेंट्स, बिजनेस फेलियर्स, सेटबैक्स, निराशाएं, रिजेक्शंस, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उन सब से तुमको उबार दूंगा और तुमको खड़ा कर दूंगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास्ट से भी, तुम्हारे बीते कल से भी तुम्हें वो आजाद कर दे और तुम्हें नया आदमी बना दे। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, हम अब पूरा वचन पढ़ेंगे, क्वायर के साथ हम मिलकर यह वचन पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मैं 1 2 3 पढ़ूंगा, आज चर्च के साथ पढ़ते हैं। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणाकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। उसने कहा अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने आओ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। 17 आयत में लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, आंगन और वेदी के बीच में रोकर कहें, अपनी प्रजा पर तरस खा। हालेलुया। 21 आयत में लिखा है, देश तू मत डर, तू मगन हो, तू आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष दाखलता अपना बल दिखाने लगेगी। हे सैयोन के लोगों, अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, रसकुंड नए दाख मधु ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, यलेख, हसील और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि मैं तुम्हें भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होवोगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। सब बोलो आमीन। और फिर वो कहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेल दूंगा।
यानी ये सिर्फ आत्मिक रेस्टोरेशन के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो दिन अभी हैं, अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल देगा। परमेश्वर आपको कॉल कर रहा है कि अगर तेरी लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास्ट को तू बदल नहीं सकता, उन बुरी घटनाओं को तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं उन सब का नुकसान तुझे भर दूंगा अगर तू मेरे पास आएगा तो। आज जब एक रिजेक्शन किसी को मिलती है तो वो सारी उम्र कड़वा रहता है कि फलाने व्यक्ति ने, फलानी औरत ने, फलाने आदमी ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, और वो सारी उम्र उसके लिए कड़वा रहता है। फलाने मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, और सारी उम्र उस कड़वाहट के साथ वो अपने आप को बीमार करके जीता है। लेकिन परमेश्वर का एक वायदा है कि जब तुम यीशु मसीह की ओर आओगे, वो तुम्हारे पास्ट को भी हील कर देगा। ऐसी किसी के पास ताकत नहीं है जो यीशु मसीह के पास है। इसलिए बाइबल कहते जब यूसुफ अपने भाइयों से मिला तो उसने कहा, जो तुमने मेरे साथ पास्ट में किया मैं उसे भूल जाता हूं। और परमेश्वर ने उनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करके उसके भाइयों के साथ फिर उसका मेल मिलाप करवा दिया। उत्पत्ति 26 उसकी 1 से 14 आयत में जब आप पढ़ेंगे, आपको इजहाक का जिक्र मिलता है, और वचन कहता है कि उस देश में अकाल पड़ा, और वो पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इजहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और जो शपथ तेरे पिता से मैंने खाई थी उसको पूरा करूंगा। अब देश में क्या है? अकाल है। लेकिन परमेश्वर का वचन अब इजहाक को कहता है, तू कहीं मत जाना, तू कहीं भी मत जाना, मैं तेरे संग रहूंगा। और अगर आप इसकी पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी इस स्टोरी को पढ़ के, कि जब जहां इजहाक रहता था उसने ये नहीं बताया था कि मेरी पत्नी है, क्योंकि लोग उसकी पत्नी को ले लेते। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज के ऊपर भरोसा किया और अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और वचन कहता है वो उसी देश में जब उसने बोना शुरू किया तो उसकी फसल 100 गुना फल लेके आ रही थी, जबकि बाकी लोग प्यासे मर रहे थे, अकाल से मर रहे थे। इजहाक की गाय, बैल, भेड़, बकरियां, लैंड, पैसा, जमीन, सारा कुछ परमेश्वर 100 गुना तेजी के साथ आशीषित कर रहे थे। इजहाक घबराया नहीं कि यहां पे मेरी पत्नी को कोई देख लेगा या मुझे मार के मेरी पत्नी ले लेगा। उसने भरोसा किया परमेश्वर के वचन के ऊपर। आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको डर लगता है आपके रिश्तेदारों से, डर लगता है समाज से, डर लगता है परिवार से, तो आप परमेश्वर की आशीष के काबिल भी फिर नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर की आशीष लेनी है तो आपको निडर होके, आपको एकदम से परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा और अपना उद्धारकर्ता उसे मानकर, अपना सोता उसे मानकर उसी का पीछा आपको करना पड़ेगा। इजहाक कह सकता है, परमेश्वर तू मुझे क्यों इस देश में रख रहा है? अच्छे किसी देश में भेज जहां मुझे मेरी जान का खतरा ना हो, मेरी वाइफ को खोने का खतरा ना हो, जहां पर कोई अकाल ना हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इसी देश में आशीष दूंगा और बरकत दूंगा। और वचन कहता है राजा के दिल में परमेश्वर ने उसके लिए रहम डाला, राजा ने भी उसके लिए बरकत दी, परमेश्वर ने भी उसको बरकत दी। और बावजूद इसके कि आसपास सब अकाल था, परमेश्वर ने इजहाक को 100 गुना फल दिया। आज जब आप फैसला कर लेंगे परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसका पीछा करने का, किसी से घबराने का नहीं, किसी के और देखने का नहीं, और सिर्फ प्रभु की ओर देखने का, आज के बाद आपका पास्ट हील होगा और 100 गुना फसल, 100 गुना फल अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने परिवारों में, अपनी योजनाओं में आप पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता सकता हूं, कोई मायने नहीं करता अकाल आपके देश में, आपके काम में, आपके बिजनेस में कितना बड़ा है। मायने यह रखता है कि क्या आप लोग परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं। हालेलुया। आज तेल के झगड़े चल रहे सब तरफ,
इंडिया को धमकाया जा रहा है कि तेल तुम अगर लोगे रशिया से, क्योंकि वो सस्ता बेचता है, तो हम तुमको 50% टैक्स लगाएंगे एक्स्ट्रा। और लोगों को शायद लगता होगा कि तेल की वजह से देश अमीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि प्रॉब्लम आपका आसपास नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंड सेट है, यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, आपका आसपास नहीं है, आप जिस देश में रहते हैं वहां की मंदी या वहां का तेजपन नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है। जब यहां सॉर्ट आउट हो गया, जब स्पिरिट में हमने एक चीज कैच कर ली, आप अनस्टॉपेबल होंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप जिस नक्शे को देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे, ये दुनिया का मैप है। और जहां पर आप नीला नीला देख रहे हैं, इन देशों के पास तेल है, पेट्रोलियम है। जहां नीला नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है। हां, तुम्हारा ये चल नहीं रहा है, ये नीला दिख रहा है। पिक्चर आएगी कि मैं ऐसे ही करना है? ये आज पहला दिन है, इसका सेटिंग हो जाएगी इसकी। ये मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया आज 1 घंटे पहले, सिर्फ कि मुझे लोगों को कुछ खास चीज समझानी है। बस छोड़ दो, छोड़ दे यार, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, चल रहा तो चला। प्लीज गो। ये रशिया है जो देख रहे हो आप, ये वाला रशिया जो इंडिया को तेल बेचता है। ओके, ये मिडल ईस्ट है, जहां पे दुबई है, सऊदी अरब है, जहां तेल है। ये कनाडा, अमेरिका, ये सब वो देश हैं जहां पर भी तेल की प्रेजेंस है। तो पूरा स्क्रीन दिखा लड़के, हाँ ठीक है। हमें ये लगता है कि इन देशों के पास बहुत तेल है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सबसे ज्यादा किस देश के पास तेल है? वो है वेनेजुएला, वो जो ये देश है। इसको जूम करना, वेनेजुएला, ये जो देश देख रहे हो, आपने सुना भी नहीं, कई लोगों ने होगा इसके बारे में। पूरी दुनिया का 18% यानी 5वां हिस्सा तेल जो पेट्रोलियम है, जहां से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल, ये वो सब चीजें बनती हैं, ये यहां से ये इसके पास है। ये पूरी दुनिया का 18%, 18% तेल इसके पास है। लेकिन अगर आप इस देश को चेक करेंगे, वेनेजुएला को, ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में आज इसकी गिनती होती है। और यहां अगर आप देखेंगे इस गोले के अंदर, क्वालिटी अच्छी नहीं तुम्हारे कैमरा की, तुम दिखा नहीं रहे हो। हाँ, इस गोले में दुबई ये है, यूएई, ये मैं जो सेकंड गोला लगा रहा हूं छोटा सा, ये है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहां दुबई है, अबू धाबी है, ये वो एरिया है। और अगर आप 1990 का दुबई देखेंगे तो वो बिल्कुल रेगिस्तान था। और जब तेल मिला वहां पे, तो वहां की इकोनॉमी जो थी वो फलवंत होनी शुरू हुई। आप फोटोज दिखा सकते हैं, मेरे पास समय नहीं है अब मोबाइल चेक करने का, आप साथ साथ में जो फोटोज आपको दिखाएं। ये दुबई की फोटो देखो, 1990 की और 2008 की। ये 8 के अब तो पहचान में नहीं आ रहा होगा। दुबई की और फोटोज हैं तो दिखाओ, कौन है अंदर? ये देखो 1990 में देखो दुबई, और 2024 में देखो। 2-3 दिन पहले मैं दुबई में था, मैं आपको बता सकता हूं, आप 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते वहां पे। 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते, इतनी गर्मी छोटी चीज है। आपको पंजाब में गर्मी लगती है ना, तो एक दिन दुबई जाके जाओ, आपको पंजाब में सर्दी लगने लग जाएगी गर्मियों में। आप बोलेंगे यार इतनी अच्छा मौसम है यहां, इतनी गर्मी है वहां पे। 1 घंटा क्या 5 मिनट आप रोड पे खड़े नहीं हो सकते।
और वहां की कंडीशन देखो आप, 1990 की, पीछे दिखाना पिछली फोटो, 2024 के साथ वाली। ये 1990 है और दुबई अब 2024 में देखो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। दुबई के पास सिर्फ दुनिया का, दुबई या यूएई के पास दुनिया का सिर्फ 4% तेल है इनके पास। जब ये तेल के साथ अमीर हो रहे थे तो इन्होंने दिमाग लगाया और तेल के साथ बाकी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया। लेकिन ये जो वेनेजुएला है, ये अपना 90% जो पैसा था वो तेल से कमाता था। और जब तेल के प्राइस ड्रॉप हुए और इन्होंने अच्छी तरह से उसको संभाला नहीं, आज तेल होने के बावजूद भी यहां अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो राशन, आपका दिल करता है आप किसी भी राशन दुकान से राशन ले आते हैं, यहां नहीं है। हर एक बंदे को एक राशन की दुकान दी गई है और वहां से कितना राशन लेना है उसको असाइन किया गया है कि 10 किलो आटा मिलेगा तो 10 किलो आटा ही मिलेगा, तुझे इतने में गुजारा करना है। यह वेनेजुएला की हालत है, उस देश की हालत है जिसके पास दुनिया का 5वां हिस्सा तेल मौजूद है और उस तेल की वैल्यू 25 करोड़ है। इतनी वैल्यू है कि वो अमेरिका से भी आगे जा सकता है, क्योंकि वो देश साइज में छोटा है लेकिन उसकी जो ट्रिलियंस में इकोनॉमी उसकी हो सकती है, लेकिन उसने हैंडल नहीं किया और आज वो गरीब देशों की गिनती में आता है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना, मोस्टली मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इस देश से बहुत निकलती थी, लेकिन आज ये देश गरीब है। रीजन, अपने आप को इन्होंने अच्छी तरह से संभाला नहीं। आज दुबई जैसा और यूएई जैसा देश थोड़ा सा तेल होने के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करके, आज यूएई का पासपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इतना स्ट्रांग है कि यूरोप जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, इन बड़े देशों में जाने के लिए इनको वीजा की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वहां की पॉपुलेशन देखेंगे, ओरिजिनल तो सिर्फ 11-12 लाख पॉपुलेशन है उनकी, बाकी सारे बाहर के लोग हैं, जो 70-80 लाख बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि वो देश रहने के लायक नहीं था। इतना गर्म है कि जब पंखे नहीं थे, एसी नहीं थे, हम इमेजिन कर सकते हैं वहां पे कि लोग क्यों कम थे, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम थी। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां जो लैंड था, जमीन थी, वो उपजाऊ थी। तो लोग जो पुराने समय के थे वो उपजाऊ जमीनों के पास ज्यादा रहा करते थे, और वहां उपजाऊ जमीन नहीं थी, इसलिए कम लोग थे। लेकिन आज सारी दुनिया, सारा बॉलीवुड, सारे लोग, सारे सेलिब्रिटी दुबई में जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हैंडल किया अच्छे से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पैसे को हैंडल किया, अपने देश में सिस्टम बनाए कि आज हर सेलिब्रिटी दुबई में रहना चाहता है। और ये वेनेजुएला जिसके पास 18% ऑयल है, वो खत्म। एक ही देश है और इतना छोटा, इंडिया का तीसरा चौथा हिस्सा होगा ये, चौथा पांचवा हिस्सा, लेकिन आज इतना पुअर है कि उसके लोग राशन भी ले नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से चल, अच्छी तरह चल। आमीन। अब ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। कि ऐसा क्यों? अपने पड़ोसी को बोलो, मिस हैंडलिंग, या जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान ना देना और सब गड़बड़ कर देना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो तेरे पास है उस पर ध्यान दे। आमीन। 8 नंबर फोटो को दिखाना। जो फोटो अभी आप देखोगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन सा देश है। 9 नंबर फोटो को दिखाना। यह भी सेम देश है। 10 नंबर को दिखाना। यह देश है साउथ कोरिया। 1960 में सबसे गरीब देशों की गिनती में साउथ कोरिया आता था। 11 नंबर पिक्चर दिखाना। आज ये है साउथ कोरिया। और मैं आपको कारण बताता हूं। आज साउथ कोरिया का पासपोर्ट
2 नंबर फोटो को हम देखेंगे, दुनिया का सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सिंगापुर का है और दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया का है। अगर साउथ कोरिया के आदमी को यूएस से यूरोप कहीं जाना है तो उनको ईटीए लेना पड़ता है, जस्ट इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अपनी डालनी पड़ती है एम्बेसी को, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देश जो गरीबी में थे, स्लम्स में थे, और जब उन्होंने, और कितना है ये साउथ कोरिया, सिर्फ इसका साइज पंजाब और हरियाणा को अगर हम मिला दें तो इतना साइज है उस देश का। यूएई का दुबई, जो आप दुबई देश बोलते हो वो यूएई है, उसका साइज कितना है, पंजाब से भी छोटा है। इसका मतलब क्या कि आपके पास सब कुछ है वेनेजुएला की तरह, तो भी आप कंडीशन बुरी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक्सट्रीम सिचुएशन है, पूरी धूप है, पूरा एक भी पत्ता नहीं उगता, फिर भी आप दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। कारण क्या? उसी तरह क्रिश्चियंस हैं, उनके पास पावर है, वर्ड ऑफ गॉड है, बाइबल है, कभी खोली नहीं। उनको पता है कि मैं अंगीकार करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करेगा, कभी अंगीकार नहीं किया। फिर आप उस देश की तरह हैं जिसके पास सब भंडार तो हैं पर उसे इस्तेमाल करने नहीं आए, और वो देश जो सबसे अमीर हो सकता था सबसे गरीब हो गया। वो पंजाब की जितनी पॉपुलेशन है वेनेजुएला की, अगर पंजाब में हम बिहारी भाइयों को भी मिला दे जो काम करने यहां आते हैं, 3-4 करोड़, 3 से 4 करोड़ हो जाते हैं हम, इतनी पॉपुलेशन होगी वेनेजुएला की, और उसके पास इतना तेल है कि अकेला अकेला आदमी मिलियनेयर बन सकता है, दुनिया के सबसे बेस्ट देशों की गिनती में वो आ सकता है, लेकिन मिस हैंडलिंग की उन्होंने। आज किसी क्रिश्चियन को पूछो रोजा कब रखा था, अंगीकार कब किया था, प्रार्थना कब की थी, क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर ऐसा कर सकता है? वो तेल होने के बावजूद भी गरीब हैं, वेनेजुएला देश की तरह। आत्मा होने के बावजूद भी निराश हैं, क्योंकि उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया जो परमेश्वर ने उनको दिया है। और दुबई जैसे देशों के पास सिर्फ दुनिया का 4% तेल है, लेकिन उन्होंने उस तेल को यूज किया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टैक्स फ्री करके लोगों को खींचा अपनी ओर, और आज वो दुनिया का बेस्ट देशों की गिनती में आ चुका है। क्यों? उन्होंने अपने तेल को अच्छे से इस्तेमाल किया। क्या आप अपने तेल को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सबके पास ऑयल है, आप सबके पास है। कोई तो अपने ऑयल को खराब कर रहा है, वो व्हाट्सएप चैटिंग में उस औरत के साथ जिसका तेरा कोई लेना देना नहीं है, और कोई तो अपने ऑयल को यूज कर रहा है और उस ऑयल के साथ वो डिफरेंट चीजों को बना रहा है और सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है। ऑयल सबके पास है, तेल सबके पास है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम मसीह में आते हो, ए मेजर ऑफ फेथ इज गिवन unto all, कि एक कटोरा विश्वास का सबको दे दिया जाता है। लंगर खाने बैठते ना हम, ऐसे लंगर खाने बैठते हैं तो बंदा आता है, एक दाल डालता है, एक सबको उतनी दाल मिलती है, और आता है 2-2 3-3 रोटियां देता जाता है, सबको उतनी मिलती है। वैसे ही परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास आते हो, ए मेजर ऑफ फेथ, यानी एक विश्वास, जितना मैंने अंकुर नरुला को दिया उतना तुझको दिया, उतना बेनीहीन को दिया, उतना विश्वासी मैंने तेरे को दिया, उतना सिंगर को, सबको उतना ही दिया। अब आगे कैसे हो गया कि कोई बढ़ गया कोई नहीं बढ़ा? परमेश्वर ने कहा उन्होंने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, छोटी छोटी बातों में किया। मेरी फैमिली ने मुझसे फाइट की, मैंने अपनी फैमिली को कुछ देर के लिए छोड़ दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आज वो सेवा में है मेरे साथ। तो मैंने अपने विश्वास को इस्तेमाल, उस समय मैं डर सकता था अपने दोस्त की तरह, वो डर के चला गया, दुकान ना छिन जाए, मेरी फैमिली मुझसे दूर ना हो जाए, और सचमुच फैमिली दूर हो गई, मर गए सारे जवानी में ही। परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे लिए छोड़ेगा वो तू पाएगा, जो तुम मुझे छोड़ के पाना चाहेगा तू गवाएगा। हमें सब तो बताया है परमेश्वर ने।
हालेलुया। वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि अगर उसके ढेर लगा दूं पैसे के तो बड़े बड़े देशों को झुका देगा वो, इतना तेल है उसके पास। और ये नहीं कि तेल है तो अभी खत्म हो गया, अभी यूज नहीं किया तो किसी और ने, अभी भी है उनकी जमीन में। जाओ पढ़ लेना इसके बारे में। ये है वेनेजुएला, ये देश। आज यहां पे रोटी नहीं खा सकते लोग, रोटी खानी मुश्किल है आज। इसको चेंज करना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने तेल का इस्तेमाल कर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। तुम्हारा पड़ोसी मैं देख रहा हूं टीवी पे। पहले पूछो को, बोलो तेरे पास क्या तेल है और क्या तू उसे इस्तेमाल करता है। यह है वेनेजुएला, देख लो इसको। फुल में दिखाना एक बार पीछे से, बिल्कुल टेढ़ा मत हुआ कर तू। ये इसके नीचे ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, ये सारे देश साउथ अमेरिका की कैटेगरी में आते हैं। जरूरी नहीं जहां तेल है वहां अमीरी है, यूज कैसे किया उसको। तेल यहां भी है, बताइए कौन सा देश है? ये नाइजीरिया है। ये पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका में बहुत कम तेल है किसी किसी के पास। ये नाइजीरिया है। जिन जिन के पास यहां तेल है, अल्जीरिया और भी देश हैं, ये मोरक्को है साइड में, यहां पुर्तगाल शुरू होता है, इनके पास भी तेल है लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठा पाए करप्शन की वजह से। और सबके पास देखो, सबसे डार्क ये है, सबसे डार्क ये है, देखो सबसे डार्क, इसके पास 300 बिलियन बैरल। 300 के बाद 9 जीरो लगेंगी। और एक बैरल $100 का भी अगर आप लगाओ, 70, 80, 100 का भी लगाओ, तो आप लगा लो 25 करोड़। इतना पैसा है कि सारा खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया का राशन खरीद के दुनिया के टॉप पे, सिर पे जाके बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। और ये रशिया जिसको हम बोलते हैं बहुत तेल है, बहुत तेल है, रशिया के पास ज्यादा तेल नहीं है। कनाडा के पास ज्यादा तेल है। यूए, इधर सऊदी अरेबिया में ज्यादा तेल है। लेकिन क्या तुम अपने तेल को यूज करते हो कि नहीं? बात यह है, तुमने अपने तेल का किया क्या? किसी ने तो अपने तेल को अब्यूज किया और उसे बाद में उसका असर हुआ। और किसी ने अपने अनॉइंटिंग को, तेल को बड़े तरीके से इस्तेमाल किया और उससे उसने चीजों को स्थापित किया। आज वो यूएई दुनिया का टॉप देश बन चुका है। पासपोर्ट उसका नंबर 2, नंबर 3 पे आ जाएगा। इस लेवल का वो जा रहा है। जब हम यूरोप में थे तो बहुत सारे यूएई रेजिडेंट्स को हमने वहां देखा, दुबई के लोगों को देखा, क्योंकि उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पुर्तगाल में। जब दिल करता है, गर्मी लगती, फ्लाइट पकड़ते यूएई वाले चले जाते हैं। और किसी देश में उनकी हालत, किसी टाइम उनकी हालत आप देखो, फिर से दिखाओ 2024 और 1990 दुबई की फोटो को दिखाओ। ये है दुबई 1990 में। और क्या होता है 1990? हम स्कूल में थे 1990। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 1990। कोई, मैं 1890 की बात नहीं कर रहा हूं। 1990 देखो आप, बहुत बड़ी बात नहीं है 1990। और आज देखो 2024 देखो और 1990 देखो, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? ऑयल को यूज किया। तो प्रभु पता क्या कहता है? कहता है मूर्खों, एक शारीरिक आदमी को, एक शारीरिक देश को अपने तेल का जिसको इस्तेमाल करना आता है, वो सबसे ऊपर जा सकता है। क्या तुम्हें अपने तेल का इस्तेमाल करना नहीं आता? अगर आता है तो तुम्हें ऊंचा ले जाने के लिए तैयार है और सबसे बेस्ट देने के लिए तैयार है। आमीन। साथ चाहिए और खड़कने वाले चाहिए चर्च। हालेलुया। तुम आम नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऑयल है। और दूसरी बात, ये ऑयल को तुम बढ़ा सकते हो। ये ऑयल को, तेल को तुम बढ़ा भी सकते हो। यीशु मसीह के नाम में बढ़ेगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन। अपने तेल को खराब मत होने देना, इसका मिसयूज मत करना।
लोगों में से बेचना नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक समय वेनेजुएला तेल बेच बेच कर अपने खाने पीने के और लग्जरी चीजें मंगाया करता था। लग्जरी लाइफ जीते थे वहां के लोग, क्योंकि तेल बेच बेच के लग्जरी चीजें मंगाते थे। आज खाने के वांदे कहते ना हो गए, आज वो हाल है। इसलिए पास्टर्स को मैं बोलता हूं कि मत बेचो अनॉइंटिंग को, मत सेल करो इसे, क्योंकि एक समय आएगा जब तुम नीचे की कैटेगरी में हो जाओगे। आज तो बड़े मजे आ रहे हैं, ले हैंड का 50,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, लेकिन कल मजे खत्म हो जाएंगे। अगर लंबे मजे लेने हैं तो राइट वे में तेल को इस्तेमाल करो, और परमेश्वर तुम्हें सबसे ऊपर बनाएगा, बैठाएगा और खड़ा रखेगा वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने तेल को इस्तेमाल कर, इसे खराब ना होने दे। क्योंकि बाइबल कहती है मरी हुई मक्खियों के कारण सुगंधित तेल भी, गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है। हालेलुया। आज पास्टर्स बोलते हैं, ओह मेरे लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए मैं चर्च नहीं ले सकता, मैं जगह नहीं बना सकता, मैं लैंड नहीं खरीद सकता, मैं माइक नहीं ले सकता। दाऊद के पास गरीब लोग आए पहले और बाद में योद्धा बन गए। यही तो अगुवाई है, यही तो अगुवे की ताकत है कि वो गरीब से गरीब लोगों को अपनी अगुवाई से ब्लेसेड जनरेशन बना सकता है। यही तो उसकी ताकत है। तुम्हें दिखाना है अपने लोगों को कि तुम्हारी बरकत इस देश के फाइनेंस के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तुम मेरे पीछे चलो। मैंने दिखाया है लोगों को बोकर, जब चर्च में जरूरत होती थी मैं उन पैसों को बो देता था। मैंने लोगों को दिखाया कि देखो मैं बोता आ रहा हूं, अपने पर्सनल लाइफ से भी, अपनी चर्च से भी, और देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस करता आ रहा है। जब लोगों ने देखा कि हमारा अगुवा जो कर रहा है उसकी लाइफ में काम कर रहा है, हम भी वही करेंगे। अगर मैं भी यही बोलता लोग गरीब हैं, तो आज हम उसी सिचुएशन में चाहे शायद रहते। तो हमारा आसपास हमारे लोग निर्धारित नहीं करते कि हम कितना ऊंचा जाएंगे। निर्धारित यह करता है कि जो ऑयल हमारे पास है उसको हमने यूज कैसे करना है। जो प्रभु ने हमें ऑलरेडी बाइबल में गिवन वर्ड दिया हुआ वचन है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसे पढ़ना है, उसे इस्तेमाल में लाना है। नहीं तो वो ऑयल आज भी वेनेजुएला के पास, देश के पास पड़ा है, जमीन में तेल पड़ा है, नलका लगाते तेल निकलता है। लेकिन अभी भी देश गरीब है। आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि आपकी जमीन के नीचे खरबों रुपया हो और आपके घर में रोटी ना हो? आपके घर के नीचे अरबों दबा हुआ हो और आपको मिन के दूध दिया हो कि ये 3 लीटर दूध ही तुम ले सकते हो, और तुम देख रहे हो अच्छा आज इतनी चाय बना लेते हैं, कल सुबह भी पीनी है, परसों मेरे दोस्त ने आना है, चलो अब ठीक है। आप बोलो यार हम पागल हैं क्या? हम क्या पागल हैं क्या? नीचे हमारे खरबों रुपया दबा हुआ है और हम गरीबी में जी रहे हैं। यही हाल क्रिश्चियंस का है। बाइबल आपके लिए खजाना है, आपके अंदर परमेश्वर ने ऑयल दिया है। अगर यूज करना नहीं आया तो नीचे तो सब कुछ पड़ा है लेकिन ऊपर गरीबी है। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, ये मंद बुद्धि है। तुम्हारी प्रार्थना कितनी है? मैं पूछता हूं। आधा घंटा। अरे क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा केस, आधा घंटा प्रार्थना? मेरा केस बड़ा था, डॉक्टर मुझे बोल चुके थे कि ये मेडिकली पॉसिबल नहीं। मेरी 6 घंटे प्रार्थना थी, 8 घंटे प्रार्थना थी एक दिन की। उसमें बाइबल भी पढ़ता था, वर्शिप भी होती थी, पर बैठता था, मैं लगातार बैठता था, अपने लिए मेहनत करता था। आज तुम्हें बड़े बड़े केसों से आजादी चाहिए, कैंसर से आजादी चाहिए, मंदबुद्धि बच्चे ठीक हो जाएं, ऑटिज्म ठीक हो जाए, प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। तुमको अपने तेल की वैल्यू नहीं पता है। जो बाइबल में ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है तुम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम जानबूझ के गरीब हो, जानबूझ के लुटे हुए हो, जानबूझ के तुम ऐसा हो। परमेश्वर नहीं चाहता तुम ऐसे रहो।
कितने समझ रहे हैं? अगर मैं आपको यहां से अभी बुलाऊं ना, आपको, मेरे को तो दुनिया का एक एक नक्शा पता है, मेरे को सब देश के नाम पता है, लेकिन अगर मैं आपको बुलाऊं ना अभी यहां मुझे ढूंढ के दो कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट कहां है, यहां पे आप दूर से देख भी नहीं पाओगे, इतना छोटा है वो, पंजाब से भी छोटा है वो, ये देश है वो। ये देखो, इसको ऐसा कर सकते क्या? नहीं, ये है छोटा सा इधर, ये इसका लाल पेन ऑन करना जरा। वाह, ये यूएई, जस्ट ये दिख रहा है, जूम करके दिखा, ये दिख रहा है, ये छोटी सी लाइन, ये है देश, छोटा सा। अगर वो कहता मैं तो छोटा सा हूं, मैं क्या कर लूंगा, मेरे तो एक मूली नहीं उगती, खाना नहीं है, सिर्फ 10 लाख लोग हैं, पूरे दो हमला भी कर देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया के टॉप में जाके बैठे। परमेश्वर ने कहा तुम छोटे हो, छोटे से छोटा सामर्थी जाति बन जाए। एक सांसारिक देश, एक सांसारिक व्यक्ति अपने रिसोर्सेस को यूज करके टॉप पे जा सकता है। सोचो आप जिसको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया हुआ है, कहां जा सकते हैं आप? उसने अपना आत्मा आपको दिया। दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अपने हाथों को उठाओ। आपके हाथ में प्रेयर माउंटेन कार्ड्स हैं, इसे भर देना, दो मत लेना। प्रभु की हुजूरी में झूठ बोलकर ली गई आशीष शराब से कम नहीं है। सच्चे रहना जब कोई नहीं देख रहा तब भी। अगर आप सिंगल हैं, सिंगल लेना। मेरी भैन दा भी दे दो, मेरी मासी दी कुड़ी दा भी दे दो, मेरे कजन दा भी मत करना। जो प्रभु की प्रेजेंस में आज आया है, एक एक कार्ड लेना, भरना, क्योंकि जल्दी आप सबको मैं प्रेयर माउंटेन पे मिलने वाला हूं। अपने हाथों को उठाओ। बड़ी मीटिंग्स अगले थर्सडे और संडे अपने बीजों के साथ आना, ताकि सब काम हम पूरे कर सकें। हाथों को उठाओ। आज वायदा करो, प्रभु जो मेरे पास है, वो थोड़ा सा तेल, वो थोड़ा सा विश्वास, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। मैं उसे मिट्टी में दबा के नहीं रखूंगा, मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, मांगो सब जन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। इस प्रेयर पेपर को अपने हाथों में उठाओ, इस कार्ड को, क्योंकि आज दिन था, आपको मौका दिया गया। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते थे, तो आप लोग जो चर्च के मेंबर नहीं हैं, वो रिसेप्शन पे आके बोलते थे मुझे एंट्री दे दो, मुझे एंट्री दे दो। तो मैंने सोचा कि एक दिन रख लेते हैं, एक मौका दे देते हैं कि जो लोग रेगुलर नहीं हैं वो आएं और थर्सडे अपना कार्ड भर दें। तो इस साल में एक ही बार ऐसा होना था, वो आज है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज जिनके पास कार्ड हैं वो भर दो, अपना नाम, नंबर, आपको कॉल आया करेगी। आप मेरे साथ प्रेयर माउंटेन पे प्रार्थना के लिए तैयार रहें। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने के, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने के। हाथों को हिलाकर एक प्रार्थना आप करेंगे। जितनी अंधकार की शक्तियां मेरी अनॉइंटिंग को खराब करती हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मेरी आत्मिक जिंदगी को खराब करती हैं, वो आउट हो जाए। कमांड करेंगे इन जीसस ने। जितनी अंधकार की शक्तियां मेरी अनॉइंटिंग को खराब करती हैं, वो आउट हो जाए मेरे लाइफ से, मेरे जीवन से आउट हो जाए। कहें मेरी लाइफ से आउट हो जाए, मेरे परिवार से आउट हो जाए, मेरी लाइफ से
मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरी हड्डियों से आउट हो जाए। जितनी अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां, जादू टूने की ताकतें, अंधकार की ताकतें मेरी 19 को खराब करती हैं। Out in Jesus' Out name. in Jesus' name. Out in Jesus' name. मेरी लाइफ से कहे out in Jesus' name. मेरी लाइफ से, मेरे जीवन से out in Jesus' name. मेरे ब्लड से, मेरे परिवार से। जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे, यहोवा का आत्मा आपके शरीर को, फाइनेंस को, लाइफ को, कैरियर को छुएगा और आपको आजाद कर देगा। जो लोग हीलिंग हॉल में बैठे हैं, उन पे ऑयल लगा, और जैसे ही ऑयल लगाया जाएगा वो जीवित हो जाएंगे, अंग और ठीक हो जाएंगे। उठाओ अपने हाथों को, सब अंधकार की शक्तियां बोलो, मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आउट हो जाए। कमांड इन जीसस नेम। आउट हो जाए मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरी हड्डियों से, मेरी लाइफ से आउट हो जाए। आउट हो जाए इन जीसस नेम। आउट हो जाए इन जीसस नेम। मेरे ब्लड से कहे, मेरी हड्डियों से कहे, मेरे शरीर से, मेरे परिवार से, मेरी लाइफ से, मेरी जनरेशन से, मेरे वंश से, मेरे लव वन से, मेरी जनरेशन से, मेरी लाइफ से आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। जितनी अंधकार की शक्तियां इस 19 को खराब करना चाहती हैं, आउट इन जीसस नेम। मेरे ब्लड से कहें, मेरी लाइफ से, मेरे बिजनेस से, मेरी विवेक से, मेरी सोचो ख्यालों से, मेरे थॉट प्रोसेस से, मेरी आत्मिक लाइफ से, मेरी शारीरिक लाइफ से, मेरे बिजनेस से आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। सारी शैतानी शक्तियां, अंधकार की ताकतें आउट इन जीसस नेम। जो मेरी 19 को खराब करना चाहती हैं, वो पाप की ताकतें, वो सिन की ताकतें, वो व्यभिचार की ताकतें, वो शैतानी ताकतें, वो बीमारी की ताकतें, वो कमजोरी की ताकतें आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। कहें आउट इन जीसस नेम। वो सिन की ताकतें, वो व्यभिचार की ताकतें, वो गंदी ताकतें, वो पाप की ताकतें, वो शैतानी ताकतें, वो बीमारी की ताकतें, वो शैतानी ताकतें, वो सिन की ताकतें, वो दुर्बलता की ताकतें, वो शैतानी ताकतें आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। जो मेरी 19 को, जो मेरे तेल को, जो प्रभु की सामर्थ को, जो मेरी 19 को खराब करना चाहती है, आउट इन जीसस नेम। आप पास्टर्स होकर अगर ऐसा करेंगे तो आपके विश्वासी आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। अगर आप लाइन में रहेंगे, मैं आपके पास पीछे तक आ जाऊंगा। अगर आप लाइन में रहकर गड़बड़ करेंगे, समझ नहीं, आप पास्टर कैसे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आपको खुद डिसिप्लिन नहीं आता। आप लाइन में क्यों नहीं? आप एक लाइन में देखिए। आपकी तो एग्जाम्पल होनी चाहिए कि पास्टर्स खड़े हैं, देखो लाइन में बिल्कुल फौजी की तरह। कहे जो मेरी 19 को खराब करती है, वो शैतानी ताकतें, सब बीमारी की आत्माएं बोलो आउट। आउट इन जीसस। सारी बीमारी की ताकतें आउट। बीमारी की ताकतें, बीमारी, दुर्बलता की ताकतें, कमजोरी की ताकतें, सारी बीमारियां आउट इन जीसस नेम। बीमारियां आउट इन जीसस नेम। हीलिंग हॉल से बीमारियां आउट। हेड चर्च से बीमारियां आउट। ब्रांचेस से बीमारियां आउट। सारी बीमारियां, कमजोरियां, दुर्बलता की ताकतें, सारी बीमारियां यीशु के नाम में आउट। यीशु के नाम में आउट। सारी बीमारियां आउट। सारी बीमारियां आउट। शरीर से आउट, इनके ब्लड से आउट, इनके हड्डियों से आउट, इनके घरानों से आउट। जनरेशनल बीमारियां आउट। शैतानी बीमारियां आउट। शैतान की वजह से बीमारियां आउट। लाइलाज बीमारियां आउट। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। वो आपको भर रहा है और चेंज कर रहा है।
बोलो बीमारी का आत्मा आउट, कमांड करो, कमांड इट Out in Jesus name. बीमारी का आत्मा आउट, वह बीमारी का आत्मा आउट। ए बीमारी निकल, ए बीमारी आउट हो, ए बीमारी निकल, बीमार शरीरों से निकल। बीमारी का आत्मा आउट, बीमारी का आत्मा आउट, बीमारी का आत्मा आउट। यीशु नाम में आउट, यीशु नाम में आउट। बीमारी निकल, बीमारी गिर जाए, ए बीमारी गिर जा, इस शरीर से गिर जा, इन कलीसिया से गिर जा, हीलिंग हॉल से बीमारी गिरे, बीमारी गिरे, बीमारी अभी गिर जाए, बीमारी आउट, बीमारी गिरे, ए बीमारी गिर जा। आंखों की बीमारियां, कानों की बीमारियां, सिर के रोग, दिल के रोग, हार्ट रोग, ब्लड के रोग, हड्डियों के रोग, बीमारियां गिरे, बीमारियां गिरे, बीमारियां गिरे, बीमारियां गिरे इन जीसस नेम। बीमारी आउट, बीमारी आउट। ए दुर्बलता की आत्मा, ए बीमारी, ए बीमारी, ए रोग आउट, ए रोग आउट, ए शरीर से आउट, बीमार रोग आउट, बीमारियां खत्म, बीमारियां फिनिश, बीमारियां फिनिश यीशु नाम में, यीशु नाम में बीमारी खत्म हो जाए। इन बीमार शरीरों को प्रभु तेरा आत्मा छुए और बीमारियां जाती रहे, बीमारियां खत्म हो जाए, बीमारियां गिर जाए, सारे रोग गायब हो जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए। तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए, एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए, तेरी हीलिंग पावर छुए, तेरी हीलिंग पावर छुए, तेरी हीलिंग पावर छुए। हे खुदावन, सारे रोग खत्म, सारे रोग गिरे यीशु नाम में, सारे रोग गिरे यीशु नाम में। हर बीमारी जाती रहे, हर बीमारी जाती रहे, हर बीमारी जाती रहे। कमजोरी का आत्मा, उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उड़ेलूंगा। रिसीव जीसस ने। अपने हाथों को उठाओ। यहोवा का आत्मा कहता है वो तुम्हारी जिंदगियों को खूबसूरत कर रहा है। वो तुम्हारी लाइफ्स को खूबसूरत कर रहा है। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी का वर्ड देता हूं। वो चेंज हो रही है और ऊपर जा रही है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। अपने बीमार शरीर के ऊपर हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, बॉडी पे हाथ रखो। याद रखो अगले थर्सडे बड़ी मीटिंग है और आपको इनविटेशन देना है लोगों को, रिश्तेदारों को। हजारों 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 लोग बपतिस्मा लेंगे इस महीने और बचाए जाएं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हाथों को हिला के कहो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ऊंची आवाज में कहो, ऊंची आवाज में कहो, ऊंची आवाज में कहो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। फिर से कहो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस।
तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह में पावर है। अगले 5 मिनट इस अनॉइंटिंग के नीचे हर अच्छे शब्द का अंगीकार करना और शैतान और बीमारी को डांटना। अगर तुम्हें डर है तो ये बीमारी तुम्हारी जान ले लेगी, तो बोलो मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अगर घटी है, पैसे की कमी है, तो बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। अगर तुम दुखी हो, बीमार हो, तो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगले 5 मिनट हर वचन का अंगीकार करो। बोलो मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सारे नुकसान खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर मेरे संग है। मैं दुनिया में आगे बढ़ के तरक्की करने वाला हूं, करने वाली हूं। अपने बिजनेस में, आत्मिक जिंदगी में, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में मैं आगे बढ़ने वाला हूं। फिर से कहो ऊंची आवाज में, बोलो बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं होगी। बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं है। नो नो नो, कांटा बैड न्यूज। मेरा जीवन गुड न्यूज से भरा हुआ होगा। मैं बदल सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। आने वाली तस्वीर को यीशु के नाम में, उसके अनुग्रह से, उसकी दी हुई पावर से मैं बदल सकता हूं। ऊंची आवाज में कहो, फिर से कहो, मैं चेंज कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। बोलो कल से जब मैं अपने काम पर जाऊंगा, बल्कि आज से ही मैं फेवर को पाऊंगा, आशीष को देखूंगा, बरकत को देखूंगा, ग्लोरी को देखूंगा। मांगो ऊंची आवाज में, फिर से मांगो यीशु मसीह के नाम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। एक और प्रार्थना भी हम करेंगे, उसके बाद हम गवाहियां सुनेंगे। उठाओ अपने हाथों को। आप सबने रोजे रखे हैं, जिन्होंने नहीं रखे वो रख लो। अगले 10 दिन, 11-9 दिन जितने रहते हैं, आप रोजों में मेरे लिए, चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर को अटेंड करते रहना, क्योंकि मैं शैतान की योजनाओं को कैंसल होता, बर्बाद होता आपकी लाइफ में देख रहा हूं। उसने आपको सताया, कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अपने हाथों को उठाओ, शैतान को हुक्म दो कि वो आपकी बॉडी से, बच्चों से, फैमिली से, फाइनेंस से, सेवकाई से, वॉलंटियर से, आपके जीवन के साथ जुड़ी हर एक चीज से अपना हाथ उठाए और चला जाए। बाय होली गोस्ट फायर आउट करो। से बोलो मेरी लाइफ, बॉडी, ब्लड से आउट। कमांड करो, आउट करो, कमांड इट, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी से, ब्लड से, सेवकाई से, हड्डियों से, मेरे बॉडी से, मांसपेशियों से, मेरे लीवर से, पेट से, किडनियों से, ब्रेन से, हार्ट से, बोलो शैतान अपना हाथ उठा, भाग जा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, आउट, आउट। नशे का आत्मा, बीमारी का, कमजोरी का,
यीशु के नाम में आउट करो उसे, यीशु मसीह के नाम में आउट करो, इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो, आउट करो। अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को खुदा के हाथों में सौंप कर बोलो, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। अपने दोनों हाथों को उठा के बोलो, पवित्र अग्नि को मांगता हूं, नशे की आत्मा के ऊपर पवित्र अग्नि उतरे। पवित्र अग्नि को मांगता हूं अपनी बॉडी के ऊपर, ब्लड के ऊपर, हड्डियों पे ऊपर, मांसपेशियों पे, किडनीज पे, लीवर पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, आंखों पे, पैरों पे, हाथों पे, उसके ब्लड को, उसकी फायर को मांगता हूं। बोलो, ऐ शैतान, गुस्से से कहो, ऐ शैतान अपना हाथ उठा और निकल जा। उसे कमांड करो, हुक्म दो निकलने का, वो निकल जाएगा। यहोवा का आत्मा कहता है इस हजूरी में वो निकल जाएगा। तुम बोलोगे तो निकल जाएगा। हार्ट प्रॉब्लम निकल जाएगी, ब्रेन प्रॉब्लम निकल जाएगी, ब्लड के रोग निकल जाए, कैंसर निकल जाएगा। बोलो निकल जाए, बोलो द नेम ऑफ जीसस। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परमेश्वर ने कहा था। और उसने तुम्हें अधिकार दिए हैं जो तुम्हें चिंता देती है, टेंशन देती है, शैतानी वो चीजें, वो कर्जे का आत्मा, बोलो निकल जाए। आग से आग फेंको, यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर को फेंको। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन राजस्थान से आए हैं और कहते हैं कि इनके लगातार हैवी ब्लीडिंग रहती थी और कहते हैं ब्लड भी बहुत कम रह गया था, 6 ग्राम रह गया था, 65 से 30 केजी इनका वेट रह गया था, लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। और कहते हैं जैसे ये राजस्थान से हैं, वहां से कहते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया। हर मीटिंग की मास प्रेयर को कहते मैं बड़े ध्यान से अटेंड करती थी और कहते जैसे ही अटेंड किया, इनके रसौलियां निकलनी शुरू हुई। लगातार 1 हफ्ता मल्टीपल रसौलियां निकलती रही और ये बहन पूरी तरह से हील हुए और अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी बहुत बड़ी गवाही है। अपोस्टल जी, आज से 4 साल पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और लेफ्ट टांग की हड्डी 3 जगह से अपोस्टल जी टूट चुकी थी। उसकी फोटोज भी हमारे पास है। डॉक्टर ने स्पेशल शिकंजा लगा दिया था, 6 ऑपरेशन हुए, बिना किसी सहारे के 1 कदम भी ये भाई चल नहीं पाता था। स्पेशल डॉक्टर ने आर्टिफिशियल शूज लगा दिया था, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया और आज पहली बार आए, उस शूज को तारीफ उतारा, करो, चेक करके जोर देखा, पूरी से। तरह से heal हो चुकी। जोर से हालेलुया। अपोस्टल जी, 1 साल से इस भाई की पूरी बॉडी होती वो वाइब्रेट होती रहती थी, 1 सेकंड के लिए सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे। इनकी वाइफ साथ में बता रहे हैं कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन जैसे अपोस्टल जी आज ये यहाँ पे बैठे हुए थे और इनको बुलाया गया आगे और मम्मा जी ने जैसे ही इनके ऊपर हाथ रखा, एकदम से बॉडी बिल्कुल इनकी बिल्कुल क्लीन हो गई और बिल्कुल बॉडी सीधी हो गई। आज 1 साल की बीमारी से ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं और अद्भुत काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया। इनकी वाइफ रो रही थी जब खुदा ने इनको हील किया। हाँ। और पूरी तरह से हील है ये भाई। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन उत्तराखंड से आए हैं और कहते 2024 में इनका कहते गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और कहते पित्ता निकाल दिया गया था। कहते उस ऑपरेशन के दौरान इनके लिवर के पास की एक नस को कहते बाई मिस्टेकनली डॉक्टर्स के द्वारा वो कट गई और कहते उसके बाद लगातार कहते इनके ब्लीडिंग रहने लगी, वॉमिटिंग्स रहने लगी, पीलिया हो गया और साथ में कहते हाई ग्रेड फीवर रहने लगा, कुछ भी पचता नहीं था, चक्कर आने लगे और पूरी तरह से कहते ये बेड पर चले गए थे, स्ट्रेचर पर, और लगातार अनसक्सेसफुल होने की वजह से। और कहते फिर डॉक्टर्स ने जब हालत देखी, उन्होंने सेकंड हॉस्पिटल रेफर किया, तब उन्होंने बताया कि कोई भी बचने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बहुत ही वर्स कंडीशन हो गई थी। लिवर में सारे कहते फैटी लिवर और इन्फेक्शन पड़ गई थी और नस जो है वो कट गई थी।
और कहते जब इनका ऑपरेशन भी हुआ वो भी असफल रहा, उसके बाद भी सेम ही कहते वर्स कंडीशन रही इस बहन की। और कहते 23 फेब 2025 को कहते इन्हें चर्च के बारे में पता चला। ये उस समय बेड पर थे, डेथ बेड पर आईसीयू में थे। इनकी मदर ने कहते मास प्रेयर को लगाया। अपोस्टल जी आप चर्च में प्रेयर कर रहे थे, उस मास प्रेयर को लगाया, इस मरती हुई बहन के पास उस मास प्रेयर को लेकर गए। आपने कहा कि सुनना जरूरी है। इस बहन ने उस प्रेयर को मरते मरते सुना। कहते जैसे ही सुना पवित्र आत्मा ने छुआ इस बहन को, वो सारी कंडीशन वर्स कंडीशन रिवर्स हुई और परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया। जो नस डॉक्टर्स के द्वारा कट गई थी, प्रभु के दूतों ने उस नस को जोड़ा। हर तरह की वर्स कंडीशन को रिवर्स करके आज ये बहन आपके सामने खड़ी कलीसिया। यहोवा मेरे हालेलुया तेरे हालेलुया बलिदान नहीं कोई जमाने थे। यहोवा मेरे तेरे बलिदान नहीं कोई जमाने। फिर से कहो, यहोवा मेरे तेरे बलिदान नहीं कोई जमाने थे। यहोवा मेरे तेरे बलिदान नहीं कोई जमाने थे। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम की। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बच्चे की उम्र सिर्फ 15 साल है। 2 साल से इतनी डिप्रेशन में थे। अपोस्टल जी कितनी बार इसने ब्लेड मारकर अपनी नस काटकर अपने आप को मारने की कोशिश की इसने। क्या हुआ दिखाओ, क्या 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 है दिखाओ तो। कहां मारती थी ये ब्लेड? ये सारे निशान है यहाँ पे ब्लेड हाँ के। ठीक है, कैमरा अपोस्टल में- जी जैसे आज प्रार्थना इसकी रिसीव की पिक्चर खींच के इंटरनेट पे डालो, इसकी पिक्चर आ जाएगी, कैमरा में नहीं आएगी। और अपोस्टल जी प्रे जैसे अपने मांस पे की वॉमिटिंग आई और उसने खुद अपनी मम्मी को बोला आज मम्मी क्यों मारती थी ये ब्लेड? पापा ये बहुत चिर तो बीमार सी, ये अपने वाल पुੱਟਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, बहुत ज्यादा मार तोड़ भी बड़ी करती, अपने ब्लेड मारदी। पापा जी प्लीज अपने न अपने सिर पे हाथ रख बेटे, बिना बोले बताना है, शोर नहीं मचाना। पवित्र आत्मा की हजूरी में जो शोर मचाता है ना वो कभी आत्मिक नहीं है। यहोवा मेरे तो ब्रिलियंट होगी, ब्रिलियंट चाइल्ड। ये शैतान तुझे छोड़ के जाए राइट नाउ, आउट। आउट। पूरा हाथ रख। थैंक यू लॉर्ड, तू कभी सेम ना होगी। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपके बच्चों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, वो आपके सिर को ऊंचा करने वाले होंगे, यहोवा के सिर को ऊंचा रखेंगे। सारी शर्मिंदगी आप और आपके परिवारों से सदा के लिए नाश हो जाए। आने वाले हफ्ते काम्ब्रा चर्च को डेडिकेटेड है मेरे, तो कोई मीटिंग मिस मत कर। अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग, संडे, ये संडे, अगले संडे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। अपने हाथों को उठाओ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके परिवार को सेव करे इस साल। उठाएंगे हाथों को, प्रार्थना करेंगे, फिर एक दो टेस्टिमनीज कौन सुने। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहुत अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। खुदावन आपके परिवारों को बचाए और उन्हें सेव करे। उठा के अपने हाथों को प्रार्थना करें ऊंची आवाज में।
हालेलुया। मम्मी ये बहुत अद्भुत गवाही है। मम्मी कुछ समय पहले इस भाई की बॉडी ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे और आज व्हीलचेयर के ऊपर इस भाई को लेके आए, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय व्हीलचेयर से उठे, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। मम्मा ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम करमजीत है और नवंबर 2018 में जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड टाइम जब जून 2023 में ये जब प्रेग्नेंट हुए तो अजीब से इनको शैतानी सपने आने शुरू हुए, ब्लड, गंदगी, गले हुए फ्रूट्स, ऐसी चीजें नजर आनी शुरू हुई और इनको ऐसा लगता था कोई काला जो कौवा इनके पेट के ऊपर बैठा हुआ है और कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा आने लगी और इनको ब्लीडिंग और ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तीसरे महीने में जब स्कैन हुई तो पता चला कि जो बेबी है वो ग्रो नहीं कर रहा है, साथ ही पेट में बेटे के हार्ट का जो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम नाम का रोग डॉक्टर ने बताया। आप सिस्टर बताइए क्या कॉम्प्लिकेशंस थी जब आपकी प्रेगनेंसी थी, क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय? मम्मा जी सबको जय मसीह की। मेरा नाम करमजीत है। मेरे बच्चे को डॉक्टर ने बोला था कि बेबी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है तो इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर ने तो हमें लिख के दे दिया था कि इसको अबॉर्ट 2 दिन के अंदर अंदर कर दो। हार्ट नहीं बच्चे का बना था, प्रॉपर हार्ट पंप नहीं करता था और डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर ये बेबी हम रखेंगे तो मतलब आपको पूरी लाइफ मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और इसको बहुत सारी अबनॉर्मेलिटी के साथ ये बच्चा जन्म लेगा तो इसको अबॉर्ट करना ही सही रहेगा। और फिर आपने जूम लेहन प्रार्थना कौशल जी से करवाई? हाँ जी पापा जी ने। हमारे पास हम देखते हैं उस प्रेयर को के लिए। करमजीत प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। करमजीत, खुदाबंद का आत्मा तुझे चंगा करके आजाद करके ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। कलीसिया आमीन बोले और ये डन हो जाएगा। और जब आप पर लेहन प्रार्थना हुई, आपका नाम लेकर प्रभु के दास ने आप पर प्रार्थना की कि सारी कॉम्प्लिकेशंस कैंसिल है। हाँ जी, और हाँ। हालांकि उससे पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि बच्चे का हार्ट नहीं बना, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, हाँ जी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स थी, कई तरह के इशू थे। डॉक्टर ने बोला था अब नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, हाँ जी। आप बच्चा जो है उसे आप केस खराब कर दो, उन्होंने बोला। हाँ जी मामा। लेकिन आपने प्रार्थना के बाद विश्वास रखा, विश्वास बना के रखा। बना के डॉक्टर रखा। बोलते रहे कि हम अबॉर्ट कर दें क्योंकि हमने मतलब चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने हमें दूसरे डॉक्टर के पास भेजा तो उन्होंने भी यही बोला था। फिर हमने डॉक्टर के पास जो ना छोड़ दिया और हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, हमने फेथ रखा और आप मेरे सपने में आए थे और आपने मुझे ब्लेसिंग दी थी। मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बोला कि तू पीटर पैदा करेगी, तू पीटर पैदा करेगी, इसलिए मैंने इस बेबी का नाम पीटर रखा। और कोई भी अबनॉर्मेलिटी नहीं, अब ये बच्चा एकदम बिल्कुल हेल्दी है। हेल्थी है। हाँ जी। तारीफ करें सभी कलीसिया पीटर के लिए, पीटर को दिखाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें इस मार्वेलस टेस्टिमनी के लिए। और मेरा विश्वास है कि हर तरह की अबनॉर्मेलिटी, जितने भी बच्चे जूझ रहे हैं, जिनके माता पिता बच्चों की बीमारियों के साथ, सिर के रोगों, अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसी तरह से पीटर की तरह परमेश्वर आपके बच्चों को छुएगा। हर तरह का ऑटिज्म, अबनॉर्मेलिटी, हर तरह के रोग को खुदाबंद खत्म करेगा। जितने भी प्रेगनेंसी में, पेट में, गर्भ में बच्चे पल रहे, प्रभु उन्हें छुएगा, उन्हें ब्लेस करेगा। ब्लेस्ड 9 मंथ जर्नी रहेगी और आप हेल्थी बेबी को जन्म देंगे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियाएं। बड़ी मीटिंग्स के लिए, थर्सडे के लिए, संडे के लिए अपने आप को तैयार करें। साथ में आप जानते हैं इन बड़ी मीटिंग्स में प्ले दिखाया जाएगा और भी कई तरह की चीजें होंगी। सो आप 14 अगस्त वीरवार, 17 को रविवार को बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रभु के दास के विक्टोरियस जर्नी 21 वर्ष मसीह में लगातार बढ़ते 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 ग्रो होते 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 ऊंचाई तक पहुंचते हुए पूरे हो गए। हालेलुया। सच में ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। प्रभु में सदा चलते रहना, ना गिरना, ना पाप में गिरना, प्रेयर में बने रहना, चलते रहना, सच में ये पॉसिबल, इजी तो बिल्कुल नहीं है। सो ये एक बड़ी सेलिब्रेशन होगी। बहुत सी तैयारियां हमारी ओर से, टीम्स की ओर से हो रही हैं, तो कोई भी जन मिस ना करें। अपने लोगों को भी आप इनवाइट करें, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करें, रोगियों को इनवाइट करें, जो लोग विश्वास में नहीं उन्हें इनवाइट करें।
मेक श्योर क्रिसमस की तरह, ईस्टर की तरह सभी लोग इन मीटिंग्स में पहुंचे। तैयार हैं क्या? धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं आमीन प्रेयर के लिए। थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, परमेश्वर की सच्ची दासियों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियों के साथ, ये परमेश्वर का प्रेम, फजल, अनुग्रह से भरना युगान युग तक, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक बना रहे। कलीसिया कहे आमीन, 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 हालेलुया। सभी कलीसिया डांस करें, वर्शिप करें, आनंद मनाएं प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई सहारे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई सहारे। तू खुद ना सोने ना आके ते सानू अनाप देना, तू खुद ना सोने ना आके ते सानू अनाप देना, तू ते सानू अलाम दे।